नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में नागवंशी शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हल कराया जा रहा है, जो जेपीएससी सहित झारखंड के सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मेरे चैनल पर जो नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि हर अप टू डेट आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ? नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ? तो नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ प्रथम शताब्दी में होता है। और ये कब? प्रथम शताब्दी में कब? तो 64 ईस्वी में इसका नींव रखा गया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। नागवंशी शासन व्यवस्था की स्थापना किसके द्वारा किया गया? नागवंशी शासन व्यवस्था की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो देखिए इसका आंसर, नागवंशी शासन व्यवस्था की स्थापना फन्नी मुकुट राय के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? फन्नी मुकुट राय के द्वारा किया गया। और फन्नी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। पांडे भवराय श्रीवास्तव जो है फन्नी मुकुट राय के ये दीवान थे। कौन थे? तो फन्नी मुकुट राय के ये दीवान थे। आगे बढ़ते हैं दोस्त। फन्नी मुकुट राय ने नागवंशी राज की राजधानी कहाँ स्थापित किया था? फन्नी मुकुट राय ने नागवंशी राज की राजधानी कहाँ स्थापित किया? तो ये सुतियाम्बे में किया था। कहाँ किया था? तो सुतियाम्बे में किया था। दोस्तों, चुटिया, खुखरा, डोईसा सभी नागवंशी राजवंश की राजधानी रह चुकी है, लेकिन प्रथम राजधानी इसका सुतियाम्बे था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। फन्नी मुकुट राय के राज में कुल कितने परगना शामिल था? फन्नी मुकुट राय के राज में कुल कितना परगना शामिल था? तो देखिए, ये कुल 66 परगना शामिल था। अब 66 परगना में देखिए, 22 परगना जो है घटवारी में, 22 घटवारी, 18 जो है खुखरागढ़, 18 खुखरागढ़ में, 18 परगना दोईसागढ़, दोईसागढ़ में, और 8 परगना जो था जर्चीगढ़ में। कुल मिला के 66 परगना फन्नी मुकुट राय के राज में शामिल था। आगे देखते हैं दोस्त। नागवंशियों के काल में भी पूर्व की कर व्यवस्था, भूराजस्व व्यवस्था एवं शासन व्यवस्था सभी मुंडाओं की तरह चलता रहा, परंतु इस परंपरा में प्रथम प्रभावकारी परिवर्तन कब से शुरू हुआ? तो देखिए, ये प्रथम प्रभावकारी परिवर्तन इसमें 1585 में शुरू होता है। 1585 में जब मुगलों का आगमन झारखंड क्षेत्र में होता है। और 1585 में मुगल बादशाह कौन था? तो 1585 में मुगल बादशाह अकबर था, और इसी के सेनापति शहबाज खां आक्रमण करता है। और इस समय 1585 में नागवंशी राजा कौन थे? तो मधुकरण शाह। कौन थे? तो मधुकरण शाह। मधुकरण शाह इस समय के राजा थे। आगे देखते हैं दोस्त। नागवंशी राजाओं के द्वारा मुगल शासकों को दिया जाने वाला कर या नजराना को क्या कहा जाता था? अब देखिए, जो कर दिया जाता था इन्हें क्या कहते थे? माल गुजारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो माल गुजारी कहा जाता था। नजराना जब नियमित रूप से दिया जाना लगा तो इसे माल गुजारी कहा जाने लगा। देखिए, नागवंशी शासन व्यवस्था में ये आम जनता से कर नहीं लिया जाता था, लेकिन जब इस पर कर का भार, राजाओं पर कर का भार बढ़ता है तो आम जनता से यहाँ कर लिया जाने लगा। और उसी कर को जब ये कर नियमित हो गया तो इसे मालगुजारी कहा जाता था।
और नजराना क्या होता है, जब हम किसी शासक से भेंट करते हैं तो भेंट स्वरूप जो प्रदान करते थे या कभी कभी शासक के मांगने पर जो प्रदान किया जाता था उसे हम नजराना कहते थे। लेकिन यही नजराना जब नियमित हो जाता है तो ये मालगुजारी का रूप ले लेता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। 1616 ईस्वी में कर न दे पाने के कारण किस नागवंशी शासक को जहांगीर के द्वारा 12 वर्षों तक ग्वालियर के किला में कैद रखा गया? तो देखिए, ये शासक थे दुर्जन साल। कौन थे? तो ये दुर्जन साल थे। और ये दुर्जन साल जो थे हीरों के पारखी थे। और यहाँ क्या नियमित कर देने के सहमति के आधार पर जहांगीर उन्हें 12 वर्षों के बाद मुक्त करता है और नागवंशी राज को पट्टा के स्वरूप 6000 सालाना देने के वादा पर उन्हें राज्य प्रदान करता है और दुर्जन साल को शाही की पदवी भी प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। किस नागवंशी राजा ने सुतियांबे से राजधानी बदलकर स्वर्णरेखा नदी के तट पर चुटिया ले गया? कहाँ ले गया? तो चुटिया ले गया। तो देखिए इसका आंसर ये प्रताप राय थे। प्रताप राय ही प्रथम राजधानी सुतियांबे से बदलकर चुटिया को राजधानी के रूप में स्थापित किया। और ये प्रताप राय जो थे ये नागवंश का चौथा शासक थे। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मुगलों के आगमन के बाद नागवंशी शासन व्यवस्था में आम जनता से कर वसूलने की जिम्मेदारी किसे प्रदान की गई? मुगलों के आगमन के बाद नागवंशी शासन व्यवस्था में आम जनता से कर वसूलने की जिम्मेदारी किसे प्रदान की गई? तो देखिए, आम जनता से कर वसूलने की जिम्मेदारी पढ़ा प्रमुख मानकी को प्रदान किया गया। किसे? मानकी को प्रदान किया गया। दरअसल नागवंशी राज में प्रजा से कर लेने का प्रावधान नहीं था, लेकिन जब मुगलों का आगमन होता है और बार बार कर की मात्रा बढ़ते जाती है तो नागवंशी राजाओं ने अपने प्राचीन व्यवस्था में परिवर्तन लाता है और ये डायरेक्ट लोगों से कर लेना प्रारंभ करते हैं। और ये जब यही कर लेना प्रारंभ करते हैं तो कर वसूलने की जिम्मेदारी मानकी को प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। नागवंशी शासकों ने पढ़ा के प्रमुख मानकी को क्या कहा? नागवंशी शासकों ने पढ़ा के प्रमुख मानकी को क्या नाम दिया? तो देखिए, ये उन्हें भूयहर नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? भूयहर नाम देते हैं। जब मानकी को कर वसूलने की जिम्मेदारी दी जाती है, मालगुजारी वसूलने की जिम्मेदारी दी जाती है, तो नागवंशी शासकों ने इन्हें भूयहर की उपाधि दिया या भूयहर इन्हें कहा। और बाद में क्या होता है, फिर बाद में राजाओं ने अपने अलग जागीरदार रखे तथा उसे मालगुजारी वसूलने के लिए प्राधिकृत किया। बाद में भूयहर के बाद में वो राजा अपने जागीरदार के द्वारा मालगुजारी वसूल करते थे। और इससे क्या हुआ कि ये भूयहर अर्थात मानकी की स्थिति दयनीय होती चली गई। आगे देखते हैं दोस्त। अंग्रेजों के आगमन के बाद जब छोटा नागपुर क्षेत्र से 1773 ईस्वी तक कोई नियमित कर नहीं मिला, तब छोटा नागपुर खास के लिए किसे प्रथम सिविल कलेक्टर नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया प्रथम सिविल कलेक्टर? तो देखिए, प्रथम सिविल कलेक्टर नियुक्त किया गया एस.जी. हिटली को। सॉरी दोस्तों, यहाँ हिटली, एस.जी. हिटली को प्रथम कलेक्टर नियुक्त किया गया। परंतु प्रथम सिविल कलेक्टर नियुक्त करने के बाद भी 1793 के अस्थायी बंदोबस्त के बाद ही यहाँ से नियमित कर वसूला जा सका। आगे बढ़ते हैं दोस्त। नागवंशी राजाओं की अंतिम राजधानी कहाँ थी? नागवंशी राजाओं की अंतिम राजधानी कहाँ थी? तो देखिए, इसका नागवंशी राजाओं की अंतिम राजधानी रातूगढ़ था। कहाँ था? तो रातूगढ़ था। इसमें से पालकोट, खोखरा,
दोयसा सभी नागवंशी राजवंश की राजधानी रह चुका है। तो देख लेते हैं इसमें नागवंशी राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ था, तो सुतियाम्बे था। कहाँ, सुतियाम्बे, सुतियाम्बे। दूसरा कहाँ, तो दूसरा चुटिया, चुटिया, और चुटिया प्रताप राय के द्वारा स्थापित किया गया था। तीसरा कहाँ, तो तीसरा था खुखरा। कहाँ, खुखरा। और खुखरा किसके द्वारा बनाया गया था, तो भीमकर्ण के द्वारा, भीमकर्ण के द्वारा। चौथा कौन था, तो चौथा था दोयसा, दोयसा। तो दोयसा किसके द्वारा स्थापित किया गया था, दुर्जन साल के द्वारा। किसके द्वारा, दुर्जन साल के द्वारा। और पांचवा कौन था, पांचवा कौन था, तो पांचवा था पालकोट, पालकोट। पालकोट किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो यदुनाथ शाह, यदुनाथ, यदुनाथ शाह के द्वारा, यदुनाथ शाह के द्वारा। और छठा और सबसे अंतिम कौन था, तो छठा और सबसे अंतिम रातूगढ़ था, जो किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो रातूगढ़ स्थापित किया गया था प्रताप उदयनाथ, प्रताप उदयनाथ शाह के द्वारा, उदयनाथ शाह के द्वारा रातूगढ़ का स्थापना किया गया। दोस्तों, इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा और आपको पसंद भी आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। जय हिंद, जोहार झारखंड, खुश रहें, मस्त रहें।